हेलो दोस्तों, तो चलिए आज आप लोगों का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 का नाम था पूर्णांक चैप्टर। ठीक है, तो पूर्णांक चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि उसमें क्या होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसका पढ़े थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग का क्या था, प्राकृतिक संख्या था, पूर्ण संख्या था, उसके बाद पूर्णांक संख्या था। हम लोग इतना दूर तक पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है और पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग अभी पर्सनवाली 1.1 बनाने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को समझने में आसानी होगा कि कैसे करके इसको समझेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो गिनती में आता है। जैसे जो गिनती जैसे कि 1 से शुरू होता है ना, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलते जाता है। तो उसी तरह पूर्ण संख्या जैसे होल नंबर बोलते हैं, वो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या उससे जस्ट पहले 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 करके बढ़ते जाता है। और पूर्णांक संख्या में हम लोग समझे थे कि एक लाइन ड्रॉ किए थे, जिसमें हम लोग का 0 मिड पॉइंट था, हम लोग का 0, और राइट साइड तरफ पॉजिटिव इंटीजर था जो बढ़ते जा रहा था अनंत तक, और लेफ्ट साइड तरफ नेगेटिव इंटीजर था जो इधर घटते जा रहा था। जो 0 हम लोग का मिड पॉइंट था, राइट साइड तरफ धनात्मक पूर्णांक और लेफ्ट साइड तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। तो यही हम लोग समझे थे। तो अभी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 में कि क्वेश्चन कैसे। अभी ये क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आरोही क्रम किसे बोलते हैं। तो आरोही क्रम उसे कहते हैं जो किसी नंबर, किसी भी डिजिट का जो सबसे छोटा रहता है, जो संख्या सबसे छोटा रहता है, वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में होता है। जो सबसे छोटा रहता है उसी से शुरू होकर लास्ट तक बढ़ते हुए जाता है, उसे कहते हैं हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन तो लिए हैं, उसमें अभी देखते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो ये हम लोग का डिजिट कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। ठीक है, 6 डिजिट है। इसमें हम लोग को देखना है जो सबसे स्मॉल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो सबसे छोटी संख्या है, उसको हम लोग को देखना है। आरोही क्रम मतलब होता है कि हम लोग को छोटा से बढ़ते हुए जाना है। ऐसे लाइन नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर तरफ जाएगा। ठीक है, तो छोटा से बढ़ते हुए जाएगा। तो हम लोग इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग पूर्णांक संख्या में पढ़े थे कि जो 0 से जो माइनस में आता है, जो जैसे कि -1 -2 में जो बड़ा संख्या के आगे माइनस का सिंबल रहेगा, जैसे कि 80 हुआ 40 हुआ, जो बड़ा संख्या माइनस में रहेगा ना, वो सबसे ज़्यादा, तो वो सबसे छोटा वैल्यू होता है। ठीक है, तो माइनस में जो ज़्यादा बड़ा डिजिट में रहता है, ज़्यादा बड़ा नंबर पे, वो ज़्यादा छोटा होता है माइनस में। तो हम लोग के यहाँ माइनस में भी दिया है, इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए। तो यहाँ पर माइनस है, -20 है और -4 है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पढ़े थे पूर्णांक में कि जो मतलब माइनस में जो बड़ा संख्या में रहेगा, बड़ा डिजिट में, उसी को हम लोग सबसे छोटा संख्या बोलेंगे। तो यहाँ 20 है तो -20 है, तो इसको ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में 20 सबसे छोटा है, तो 20 को हम लोग लिख रहे हैं -20। उसके बाद हम लोग का क्या है, 4 है। 20 के बाद -4, उसके बाद 0 है, उसके बाद क्या है, 0 के बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 15 है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि जो जब सबसे यहाँ पर अभी चेक करेंगे, जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट। तो -20 है, -4 है, 0 है, 3 है, 5 है, 15 है। जो सबसे छोटा से हम लोग का जो डिजिट है, छोटे से हम लोग का बढ़ते हुए जा रहा है सीधा, मतलब ऐसे लाइन 0 से मतलब एकदम अनंत तक जाता है ना, जैसे छोटा से बड़ा, ऐसे लाइन मतलब ऐसे बढ़ते हुए इंक्रीज से छोटा संख्या से इंक्रीज करते हुए जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी ये वाला ठो, इसका इधर साइड में देख रहे हैं, ये क्या है, -37 है, -102 है, -52 है, -4 है, -5 है। तो सबसे पहले हम माइनस वाला डिजिट को देखेंगे। माइनस में हम लोग क्या है, माइनस है 102 है। ठीक है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद क्या है, -37 है, -52 है, -4 है, -5 है। तो 102 के बाद क्या देखेंगे, सबसे बड़ा, जो बड़ा में जो माइनस में रहेगा, जो -37 है, -52 है, इन दोनों में अभी किसको देखेंगे, -52 इससे ये छोटा है। उसके बाद -37, उसके बाद क्या है, -5 है, उसके बाद -4 है, उसके बाद 0 है, जो कि हम लोग का पूर्णांक संख्या में इंटीजर नंबर पे हम लोग को मिड वैल्यू बोलते हैं, जो कि नहीं पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं नेगेटिव इंटीजर, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। जो हम लोग का 0 होता है मिड पॉइंट, उसके बाद 0 के बाद क्या होता है, 34 होता है। तो यहाँ पर 34 हो गया। ठीक है,
तो हम लोग इसमें देखेंगे कैसे इंक्रीज कर रहा है। ये -102 है जो सबसे छोटा है, माइनस में बोले थे। उसके बाद -52 है, उसके बाद -37 है, -5 है, -4 है, 0 है, 34 है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का छोटा संख्या से इंक्रीज करते हुए जा रहा है इसका लाइन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग का क्या है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में हम लोग पढ़े थे जो सबसे छोटा डिजिट होगा उस सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से इंक्रीज करते हुए जाता है नंबर। ठीक है, तो हम लोग आरोही क्रम में देखेंगे। आरोही क्रम उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा रहेगा वो फर्स्ट में आएगा और बड़ा से छोटे तरफ घटते हुए आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का देखेंगे। यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 20 है। इस कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 संख्या दिया। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 20 है, -2 है, 0 है, -5 है, 15 है, 11 है। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा, इसमें बिग सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे जो लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन है, 20 है सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो 20 को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 20 के बाद 15 है तो 15 को लिख रहे हैं। ठीक है, जो बड़ा संख्या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तरफ घटते हुए जाएगा। ठीक है, तो 20 लिए, उसके बाद 15 लिए। ठीक है, 2 को लिए, उसके बाद क्या है, 11 है, 11 को लिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे बड़ा, उसके बाद 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 के बाद जो माइनस में होता है वो 0 से छोटा होता है। उसके बाद -2 हो जाएगा, उसके बाद -5 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू से मतलब डिक्रीज करते हुए जा रहा है। इसमें जैसे कि इंक्रीज करते हुए जा रहा था, इसमें डिक्रीज करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें कितना है, इसमें डिजिट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 को डिजिट है। इसमें हम लोग को देखना है जो सबसे बिगेस्ट, जो लार्जेस्ट वैल्यू है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसको देखना है। लार्जेस्ट नंबर कौन वाला है इसमें, इस -31 है, 121 है, -99 है, 54 है, 0 है, -3 है। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू को लार्जेस्ट नंबर को देखना है। लार्जेस्ट नंबर कौन है इसमें, 121 है। ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि 121 सबसे लार्जेस्ट है, इसको लिए फर्स्ट हम लोग, क्योंकि डिक्रीज करते जाएगा नंबर। उसके बाद क्या है हम लोग का 54 है, 121 के बाद 54 है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 54 के बाद सीधा देखिए इधर माइनस है, यहाँ माइनस है, -3 है, उसके बाद 0, तो सीधे 0 चला जाएगा। उसके बाद 0 के बाद क्या होता है, 0 के बाद सबसे 0 से जो नंबर मतलब डिक्रीज करते जाएगा, जो फर्स्ट आएगा वो बड़ा होता है। तो 0 के बाद हम लोग का -3 हो जाएगा। -3 के बाद क्या होगा, -3 के बाद हम लोग का नंबर कितना है, -31 है, -99 है। तो -3 के बाद क्या होगा हम लोग का, -31 होगा, उसके बाद -99 होगा। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 को डिजिट हो गया। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन किए प्रश्न वाले 1.1 से, पूर्णांक चैप्टर है जो 7th क्लास का 1.1 है एक्सरसाइज, उसका हम लोग क्या पढ़े आज, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इतना बार समझा दिया, मतलब रिवीजन भी कर दिए कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पिछले वाला क्लास वाला सब रिवीजन कर दिए थे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, उसके बाद इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। और उसी से हम लोगों का ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आज हम लोग कर दिए इससे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ लास्ट में एक ठो स्माइल दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए।